PS इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रमजा कुमार आप लोग के बीच आज त्रिकोणमिति 8.1 का पार्ट थर्ड वीडियो है। 8.1 में पार्ट थर्ड वीडियो में आपका सारा सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। 8.1 इस वीडियो को अगर देखते हैं तो 8.1 का सारा क्वेश्चन का आंसर करा दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 तक नहीं पढ़े हैं तो पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो आप जाकर आप लिंक डाल देंगे, लिंक पर जाकर क्लिक कर आप देख और उसमें से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 9 क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है 20 समकोण है। एक त्रिभुज हमने पढ़ता है, एक त्रिभुज है विद्यार्थी, ध्यान समझिएगा। एक त्रिभुज क्या कहता है, आप जानते हैं कि जो समकोण जो त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। और यहाँ लिख दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका B जो है समकोण है, यानी B जो है वह कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद यहाँ पर A लिख देते हैं, इसका नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं C, तो हो गया ABC जिसका B जो है वह समकोण है, जो B है वह क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो कहता क्या है कि यदि tan A बराबर दे है 1/√3 तो निम्नलिखित को आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि tan A बराबर, ध्यान दिया, पहले इसको क्वेश्चन क्या है उसको छोड़िए, पहले आप बनाइए कि क्या दिया गया है। तो पहले लिखिएगा सोल्व, उसके बाद लिखिएगा गिव है। आपको दिया गया है, आपको दिया गया स्टूडेंट कि tan A बराबर 1/3, tan है तो tan और A है, याद रखिएगा थीटा A पर, tan A बराबर 1/, क्या विद्यार्थी, 1/√3। तो tan थीटा बराबर सूत्र आखिर होता क्या है विद्यार्थी, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, लंब बटा आधार बराबर लंब के मान 1 और आधार के मान कितना, √3। तो थीटा कहाँ, A पर ना, तो A के अनुसार से चलेंगे। ध्यान समझिएगा, एकदम A के अनुसार चलेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पर A है तो A के अनुसार चलेंगे। तो लंब और आधार देले है, लंब कितना देले है, तो लंब देले है 1, तो थीटा के सामने यह हो गया, यानी कि इसका मान देले है लंब E हो गया। तो लंब के आपको मान देले है विद्यार्थी, लंब का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, लंब 1 हो गया। उसके बाद E लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार न हो जाएगा। तो आधार भी आपको दिया गया, आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है √3 दिया गया है, और लंब दिया गया है 1। याद रखिए लंब कितना दिल है, लंब का मान 1 है और आधार के मान √3 है। तो तीनों भाई को रहना बहुत जरूरी है। तो लंब और आधार दिया गया है, तो कौन सा गायब है, कौन भाई गायब है, तो कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण पहले आप निकालो, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, एक कर्ण है तो कर्ण हो गया, बराबर है तब बराबर हो गया, √अंडर है तो √अंडर हो गया। अब यहाँ कहता है लंब के स्क्वायर कहता है, तो लंब के मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आधार कहता है मेरे विद्यार्थी, तो आधार के मान √3 है, तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक कर्ण है तो कर्ण हो गया, बराबर है तब बराबर हो गया, √अंडर है तो √अंडर। 1 का स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी, तो 1 गुने 1 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस है तब प्लस। और आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा मेरे विद्यार्थी, 3 बच जाएगा बाबू। अब यहाँ या के चिन्ह देंगे, उसके बाद कर्ण लिखेंगे और फिर लिखेंगे बराबर, √1 और √3 जोड़िए, तो रूट क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और √4 का आप मान जानते हैं कि √4 का मान होता है विद्यार्थी 2, तो कर्ण के मान आपके सामने क्या आ गया, 2 आ गया। कर्ण के मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपके सामने लंब का भी मान आ गया विद्यार्थी, आधार, लंब और आधार तो दे लेना था, तो लंब और आधार आपको दिया गया था, कर्ण नहीं दे लेता था, कर्ण भी हमने निकाल दिया। अब हम चलेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में क्या कहता है, फर्स्ट प्रश्न चलेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे विद्यार्थी, पहला दे ले साइन A × cos A, cos C है, तो लिख देंगे साइन A × cos C।
उसके बाद है प्लस है तो लिख देंगे प्लस, फिर है कॉस सी इंटू साइन सी है, कॉस सी इंटू साइन सी। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कॉस सी इंटू साइन सी, ए है विद्यार्थी याद रखिएगा, कॉस सी इंटू साइन सी। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए दिया गया है, क्योंकि सी सी दोनों हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे जो एकदम ध्यान समझिएगा, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले सूत्र लिख दो सबके, कि सूत्र होता क्या है विद्यार्थी। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, इंटू मतलब होता है गुना, इंटू मतलब क्या होता है गुना, और कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, फिर कॉस थीटा है तो इसके बराबर भी सूत्र सेम हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटा हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, फिर यहाँ इंटू है तो यानी कि गुना दे देंगे, और फिर साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर थीटा ए पर है विद्यार्थी, तो थीटा ए पर है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर भी माइंड नहीं लगाना क्योंकि थीटा ए पर है, तो थीटा ए पर है तो लंब के मान बताइए 1 है, तो यहाँ हो गया 1, और बटा कर्ण के मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और फिर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। थीटा अब यहाँ पर ध्यान देना विद्यार्थी कि थीटा यहाँ पर क्या है सी है, थीटा क्या है सी है, तो अब थीटा सी पर चलेंगे, ध्यान दीजिए थीटा सी से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, किसके अनुसार से, तो थीटा सी के अनुसार से, और ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार, क्या हो जाएगा आधार, के अनुसार से याद रखिएगा, यानी सी के अनुसार से। तो सी के अनुसार चलेंगे तो थीटा के सामने ये हो गया, तो सी के अनुसार से ये लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा आधार, लेकिन ए के अनुसार से ये लंब और ये आधार, बाकी कर्ण फिक्स है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सी है तो आधार कहता है, सी के हिसाब से आधार चलेगा, तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार के मान कितना हो गया 1, और कर्ण के मान तो फिक्स है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दिया, उसके बाद प्लस है विद्यार्थी तो लिख देंगे प्लस लिख देंगे। अब कहता है थीटा ए के अनुसार चलेंगे, तो थीटा ए के अनुसार आधार कौन है, तो थीटा ए के अनुसार ये लंब हो गया, ये क्या होगा आधार, तो आधार दे ले है √3, तो आधार लिख देंगे √3, और कर्ण कितना दे ले है, कर्ण दे ले है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब इंटू है तो इंटू लिख देंगे। उसके बाद हम थीटा सी से चलेंगे, थीटा सी से चलेंगे तो लंब कौन होगा, तो थीटा सी से चलेंगे तो लंब ये होगा, तो लंब के मान कितना हो जाएगा, लंब के मान हो जाएगा √3, और कर्ण के मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कर्ण के मान कितना हो जाएगा 2। आई होप कि आप लोग इसको समझ में आया होगा। चलिए 1 में 1 से स्टूडेंट गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, ये प्लस है तब प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दे √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा सीधी 3 चलेगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भीम के जोड़ बनाइए, 4 4 कैल्शियम विद्यार्थी 4, नीचे वाला दोनों सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम हो जाता है, 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, 1 और 3 को जोड़िएगा विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा 4 बटा, और नीचे 4 है 4 से 4 कटेगा तो क्या हो गया 1 ही आपका क्या हो गया आंसर आ गया, क्या आ गया 1 इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो गया विद्यार्थी 1 आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, डायग्राम यही रहेगा, बस इसका नीचे सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, इसके नीचे से सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे ही जस्ट बनाइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताएं, सेकंड क्वेश्चन वही सेम यही रहेगा, सारा जो डायग्राम है यही डायग्राम सेकंड क्वेश्चन में बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में है कि कॉस ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी और साइन ए इंटू साइन सी है। तो पहले आप सूत्र लिखो कि कॉस थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, इंटू फिर कर देंगे, फिर कॉस थीटा है विद्यार्थी, तब फिर कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, फिर इंटू लिखेंगे, फिर साइन थीटा है तो इसके बराबर भी सूत्र हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। माइंड क्या लगाना है विद्यार्थी, जो ध्यान दीजिएगा। अब थीटा ए पर है, थीटा ए पर है तो आधार कौन होगा, तो थीटा ए पर है तो ये लंब हो गया, ब्लैक वाला से देखिएगा, थीटा ए पर है तो ये लंब हो गया, आधार कितना हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 और बट्टा में कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो 2 हो जाएगा ना, और इंटू हो जाएगा। अब की देखिए cos c है विद्यार्थी, तो cos c है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार c से चलिए, तो c से चलिएगा तो ये लंब हो गया, आधार कितना हो गया 1 हो गया, आधार कितना हो गया 1 हो गया। c से चलेंगे तो आधार कहता है आधार बटा कर्ण, आधार 1 हो गया, आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लंब आधार cos 3 रुक दिया, ठीक है रुको। तो cos c है विद्यार्थी, तो cos c से चलेंगे तो यहाँ पर एक cos आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार के मान c से चलेंगे तो लंब हो गया, आधार कितना हो गया 1 हो गया, तो आधार 1 लिखेंगे और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब साइन ए से चलेंगे तो ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, ए से चलेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो ए से चलेंगे तो लंब कितना हो गया 1 हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 2, कर्ण कितना हो जाएगा 2 इंटू। अब थीटा सी है विद्यार्थी, थीटा क्या है सी है, तो थीटा सी से चलेगा तो लंब कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण का था, तो लंब के मान कितना हो गया √3 हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आया तो मैसेज कीजिएगा सर समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो बोलिए कि सर समझ में आ गया सर। अब √3 में 1 से गुना करेंगे विद्यार्थी तो √3 हो गया, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो गया, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए जो चीज़ प्लस में विद्यार्थी वही चीज़ माइनस में, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। यही आपका क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट VVI क्वेश्चन विद्यार्थी, इतना VVI है कि वर्णन नहीं कर सकते। अगर इस साल तो गारंटी है, लिख लो, 2-3 कलम है तो लिख लो, इस साल फिक्स है कि एकदम पूछेगा तब पूछेगा, ना पूछेगा तो फिर बोलिएगा हमें, एकदम इस साल फिक्स है कि क्वेश्चन पूछेगा तब पूछेगा। क्वेश्चन नंबर बड़ी लेट के बाद आ रहे हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी कि त्रिभुज P की वार में एक त्रिभुज है विद्यार्थी, हमने पहले त्रिभुज पढ़ेंगे, एक त्रिभुज है, चित्रवा तो बड़ी अच्छा पढ़ा हो ना, कहता P की वार में तो लिखेंगे P, और जिसमें Q समकोण है तो Q यहाँ लिख देंगे और वार लिख देंगे, यानी P की वार में तो Q क्या हो गया विद्यार्थी समकोण हो गया। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज P की वार में जिसका Q समकोण है, Q क्या है विद्यार्थी समकोण है, और क्वेश्चन कुछ दिया गया देख रहे हैं ना, और क्या दिया गया है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR + QR, ये दोनों की अगर दूरी हम जोड़ते हैं विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा, अगर PR यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और QR यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अगर दोनों दूरी के हम जोड़ते हैं तो आता है 25 सेंटीमीटर। क्या आता है 25 सेंटीमीटर, इसका नहीं, इसका सिर्फ छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी या यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के दूरी जोड़ते हैं तब 25 सेंटीमीटर आता है। पहले लिखेंगे 16, क्या लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, पहले लिखेंगे 16, उसके बाद आपको दिया गया क्वेश्चन में दिया गया, पर आओ उसके बाद छोड़ो ना, क्या है ना है उसके बाद छोड़ो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में आपको दिया गया PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या दिया गया विद्यार्थी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है QR बराबर 5 सेंटीमीटर है, QR के जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर, PQ ना है, तब P और Q ये जो दूरियां है वह दिया गया है सिर्फ क्या विद्यार्थी 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर दिले है, और इसको दूरी या इसको दूरी दोनों के दूरी जोड़ते हैं तब 25 आता है। तो ऐसा करो ना, किसी एक का दूरी मान लो, तो अगर माना कि, ध्यान सुनिएगा, अगर माना कि इसका दूरी x है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के दूरी 25 रुपया। बाद मान लो कि हमसे 2 गो दोस्त है, एक हम दोस्त है एक हिमांशु दोस्त है, और दोनों दोस्त हैं, अब दोनों के पास 25 रुपया है, के रुपया है 25 रुपया है, तो
हमें पता करना कि हम मेरे पास कितना था। हम माना कि मेरे पास 100 रुपया है तो उसके पास कितना होगा, तब 25 में से मेरा वाला पैसा घटा देगा तो हो जाएगा। तो पूरा पैसा 25 में से x घटा देंगे। उसी तरह से इसका दूरी x है, तब पूरा दूरी 25 आया, दोनों जोड़ के तब 25 में से एक दूरिया घटा देंगे, तीसरा दूरी निकल जाएगा ना। तो उसी तरह से हम मानेंगे कि माना कि, एकदम ध्यान समझिएगा, माना कि क्यू आर बराबर, ध्यान सुनिएगा विद्यार्थी, माना कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। माना कि क्यू आर बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। माना विद्यार्थी कि क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। क्या है, क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पी आर के मान निकाल दीजिए। तब पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 25 सेंटीमीटर। कि ऐसे सर एक बात बताएं सर, हाँ बताओ ना। ऐसा हो सकता है सर कि पी आर हम x ले सकते हैं, इसको 25 माइनस एक्स, हाँ आप स्वतंत्र हैं। अगर इसको आप x लेते हैं विद्यार्थी, इसका दूरी 1 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 माइनस 1 सेंटीमीटर, या इसका दूरी अगर आप x लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6। आप स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका दूरी आप x लेते हैं विद्यार्थी, बाद मान लो कि इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये दोनों के जोड़ के ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हमें भी x लिए हैं, तो इसको x लीजिए, इसको क्या लीजिएगा, 25 माइनस 6। तो यहाँ पर आप मान पुट कर दो कि पी आर है तो पी आर प्लस, पी आर है तो क्या हो गया, पी आर हो गया। अब क्यू आर बराबर कितना विद्यार्थी, x न माने हैं तो x हो गया, अब बराबर 25 है तब 25 हो जाएगा। तब पी आर के यहाँ से मान निकाल दीजिए। तब पी आर है तब पी आर बराबर हो जाता, बराबर, और ये 25 विद्यार्थी और माइनस क्या हो गया, x हो गया, माइनस क्या हो गया, x हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, आपको कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया और धार भी निकल गया। तो थीटा ध्यान देना, सबके थीटा p है तो थीटा p से चलेगा। थीटा क्या से चलेगा, तो थीटा p से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। थीटा देखिए, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p, ये सब का मान निकालना है कि साइन p का मान निकाले, कॉस p का मान निकाले, टेन p का मान निकाले। तब थीटा p है तो p से चलेगा तो लंब हो गया, आधार हो गया, क्या है, कर्ण हो गया। तब ऐसा करते हैं कि यहाँ लिखेंगे अब कर्ण बराबर सूत्र लिखो कि कर्ण बराबर आखिर सूत्र क्या होता है विद्यार्थी। तो याद रखिएगा, आपको बताए थे कि सूत्र होता है विद्यार्थी कर्ण के स्क्वायर बराबर, लिखो कि कर्ण के स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आई सर एक बात पूछिए, तो पूछिए ना, कोई दिक्कत ना है, पूछिए ना, अपने हैं। आई सर एक बात पूछे, हमेशा कर्ण पढ़ाते थे सर, तो याद रखिए वो कर्ण बराबर कब सूत्र होता है, जब स्क्वायर रहता था इधर रूट में चला जाता था, लेकिन इधर रूट नहीं लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे मान निकालिए, x के मान निकलेगा तो सारा चीज़ का मान निकल जाएगा। x के मान निकालने के लिए इसको हम चल रहे हैं। तो कर्ण क्या दे लगे विद्यार्थी, था कर्ण दे लगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर लंब कितना दे ले, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस आधार कितना विद्यार्थी, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो आप जानते हैं, आप सूत्र पढ़े होंगे, एक बचपन में ही सूत्र पढ़ा होगा विद्यार्थी, a माइनस बी के ऑल स्क्वायर। तो a माइनस बी का ऑल स्क्वायर वाला सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इस सूत्र होता है, क्या होता है विद्यार्थी, इस सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है सर, तो सूत्र यही होता है विद्यार्थी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो थोड़ा देरी के लिए इसको क्या करो ना, कि थोड़ा देरी के लिए इसको आप a मान लो और थोड़ा देरी के लिए इसको क्या मान लो, b मान लो। तो a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर, क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर कहता है, दिखा दे रहा ना, प्लस कहता है बी स्क्वायर। तब बी का मान कितना है, x है, तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर कहता है सूत्र में माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए के मान, तो ए के मान कितना 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25 और इंटू बी के मान कहता है विद्यार्थी, तब बी के मान कितना x है, तो x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे, लिख देंगे बराबर। फिर x स्क्वायर दिया गया है विद्यार्थी, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण। एक्स स्क्वायर है विद्यार्थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और 5 का स्क्वायर है विद्यार्थी, तो 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है भी लिखो। ये 5 का स्क्वायर है मेरे विद्यार्थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 5 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कीजिएगा तब 25 गुने 25 यानी 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा विद्यार्थी, 625, और प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। फिर x का स्क्वायर कीजिएगा विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 25 में 2 से गुना करेंगे तब 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50, और x हो जाएगा, x भी है तो x भी, और उसके बाद बराबर है तो बराबर। फिर x स्क्वायर है विद्यार्थी तो हो जाएगा x स्क्वायर, और उसके बाद प्लस है। फिर 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 55 क्या होता है, 25 होता है। आप यह भी जानते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स कि अगर दोनों तरफ बराबर रहता तो करता है, तो x स्क्वायर इधर भी विद्यार्थी और x स्क्वायर इधर भी, दोनों क्या होगा, कट गए। तो यहाँ पर ही क्या बच गया, यहाँ पर ही बच जाएगा विद्यार्थी कि 625 और माइनस 50x और बराबर कितना बच जाएगा, 25। क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो ये माइनस 50x विद्यार्थी तब 50x बराबर है तब बराबर, 25 है तब 25, ये जो 625 प्लस में है इधर जगह तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके आपको माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 50x के 50x बराबर, ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 600 बचेगा। माइनस कितना विद्यार्थी, 600। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 50x बराबर हो गया 600। क्या हो गया मेरे विद्यार्थी, 600। तो ये 50 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो x बराबर 600 हो जाएगा, और वटा में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वटा में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब x है तो x बराबर है तब बराबर, ये 0 से 0 कटेगा, 12 पचे 60, 12 पचे क्या विद्यार्थी, 60, यानी x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। x का मान कितना आ गया, जब x का मान 12 आ गया मेरे विद्यार्थी, तो x का मान 12 आ गया तो दोनों का आप मान निकाल दो, दोनों का क्या करो, मान निकाल दो। तो x किसका माना था, QR ना, तो यहाँ लिख देंगे QR बराबर x है विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12, तो QR के मान कितना आ गया, तो QR के मान आ गया 12 सेंटीमीटर। QR के मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद निकाल दीजिए PR, तब PR बराबर क्या है, तब PR बराबर 25 में से क्या हो जाएगा, 25 माइनस x है, तब 25 माइनस और x के मान 12, तो घटेगा तो कितना आ गया, 13। ये आ गया 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया विद्यार्थी, कर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ यहीं पर ही आपको सिर्फ निकालना था, क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या निकालना था, x के मान निकालना था, ये दोनों की दूरी निकालना था कि जोड़ला पर 25, देखिए 12 और 13 जोड़े तो 25 आ जाएगा ना। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है साइन p, क्या है, साइन p, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब के मान बताओ, तो लंब के मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और कर्ण के मान कितना विद्यार्थी, तो कर्ण के मान 13। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, कॉस p है। दूसरा क्या विद्यार्थी, दूसरा है कॉस p है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार के मान क्या है, तो आधार के मान 5 है, और कर्ण के मान 13 आया था, कर्ण के मान 13, ये दुगो हो गया। अब तीसरा देखिए, लास्ट क्वेश्चन है tan p, बस ये भी एकदम आसान है। tan p है स्टूडेंट, तो tan थीटा वाला सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब के मान आप जानते हैं कि लंब के मान कितना, तो लंब के मान 5 और आधार के मान 12, यानी 5 बटा क्या हो गया, 12। ये 3 को आपका क्या हो गया आंसर, एक का है 12 बटा 13, 5 बटा 13 और 5 बटा 12, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 विद्यार्थी, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मान सारणी वाला स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया, तब मान सारणी वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको पढ़ना नहीं है। 8.1 अगर आप पढ़ लिए, 8.2 जब पढ़ाएंगे तो tan थीटा का मान होता है विद्यार्थी 0 का मान होता है 0,
फिर उसके बाद होता है 30 का मान होता है, 45 का मान होता है, √3 होता है, फिर अपवासित होता है यानी ए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो tan में विद्यार्थी tan का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से 1/√3 और 1 यानी 0 से मान बढ़ रहा है तो 1 से कम है, तो यानी कि 1 से अधिक नहीं विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि 0 से मान हमेशा क्या करता है, tan में बढ़ता है। 8.2 जब पढ़ाएंगे तो आपको उसमें एकदम मान सारणी शुरू से sin को उल्टा cos होता है, sec को उल्टा फिर क्या होता है, tan को उल्टा cot होता है, फिर sec को उल्टा cos sec सब बताएंगे उसमें। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हाँ क्यों? क्योंकि 0 से 1 की ओर बढ़ा मतलब और मान बढ़ न रहा है, तो 1 का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, तो यह क्या है, गलत है। क्या है, असत लिखें। क्या लिखेंगे, असत। क्यों? क्योंकि 1 से हमेशा tan का मान क्या होता है, अधिक होता है। कोण a के लिए किसी मान के लिए sec थीटा बराबर इतना हो सकता है, तो sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, cos को उल्टा होता है sec, तो sec थीटा cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा क्या होता है विद्यार्थी, तो कर्ण बटा आधार। तो आप जानते हैं कि आधार कर्ण बड़ा होता है, आधार छोटा होता है, तो ये इतना मान हो सकता है ना, कर्ण बड़ा आधार छोटा, तो ये इतना मान हो सकता है, तो हाँ लिखेंगे सत लिखें। क्या लिखेंगे, सत। उसके बाद है कि cos a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है कोसेकेंट। अभी तक पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए, तो कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नहीं है, असत लिख देंगे। क्योंकि cos में कोसेकेंट के का प्रयोग होगा जी, नहीं होगा, असत लिख देंगे। cot a का गुणनफल होता है, cot a है, अगर cot का मान अगर हम रखते हैं विद्यार्थी, जैसे cot a का मान, अरे cot a का मान रखते हैं, और cot a के स्थान पर क्या रखते हैं, बाय द मान लो cot 0 रखते हैं। अगर cot यहाँ पर निकालना है, cot a और 60 अगर रखते हैं तो सब के मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो इतना का गुणनफल हो सकता है, इतना का गुणनफल क्या हो सकता है, यानी cot a और cot a का गुणनफल हो सकता है, क्योंकि cot a का मान 0 कुछ रहेगा, cot अगर b रहेगा तो अलग अलग मान रहेगा, इसीलिए गुणनफल इसका क्या होगा विद्यार्थी, सेम नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोण थीटा का मान sin थीटा बराबर 4/3 से sin थीटा का सूत्र क्या होता है, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण, sin थीटा लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो बताओ कि कभी भी मान कर्ण के छोटा हो सकता है, गोली मार दो, कभी भी कर्ण के मान हमेशा बड़ा होता है, कर्ण के मान कभी छोटा होता नहीं है, इसलिए भी क्या है विद्यार्थी, असत्य है। क्या है, असत्य। यही आपका क्वेश्चन 11 में 5 को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। कल से आपका क्लास 8.2 का चलेगा। अगर आप तक अभी तक 8.1 का फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो जाइए लिंक पर क्लिक करके सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।